राजस्थान की भूमि वीरों की जननी रही है, जहां हर युग में ऐसे शूरवीर जन्मे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस मातृभूमि की रक्षा की। राजस्थान की इसी वीर भूमि में जन्मे राजा धारावर्ष परमार ऐसे ही शूरवीर और महान योद्धा थे। आबू के परमार वंश के इस अदम्य योद्धा ने अपने पराक्रम, बुद्धिमत्ता और रण कौशल से न केवल भारत देश की रक्षा की, बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों को भी ऐसा सबक सिखाया कि उन्होंने फिर कभी भारत की धरती की ओर देखने का साहस नहीं किया। आइए जानते हैं उस महान राजपूत नरेश धारावर्ष परमार की वीर गाथा, जो अपने एक ही बाण से 3 भैंसों को बींधने जैसे अतुलनीय बल का साहस रखते थे और जिन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी को परास्त कर भारत के गौरव को पुनः स्थापित किया था। आबू के परमारों में धारावर्ष बड़ा प्रसिद्ध और पराक्रमी राजा हुआ। राजा धारावर्ष इतने बलशाली थे कि एक ही बाण से 3 भैंसों को बींध सकते थे। ये परमार वंश के ही नहीं बल्कि तत्कालीन समय के महान शूरवीर राजाओं में से एक थे, जिन्होंने भारत माता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अनेकों युद्ध किए थे और विजयश्री प्राप्त की थी। मोहम्मद गौरी ने जब गुजरात की राजधानी अन्हिलवाड़ा पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना सहित जब प्रस्थान किया, तब मार्ग में आने वाले किराड़ू और नाडोल के चौहान राज्य पर मुस्लिम सेना ने आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। यहाँ से आगे बढ़कर मोहम्मद गौरी आबू के पास कालिंद्री गांव पहुंचा, जहां नाडोल का राजा केलन चौहान और जालौर का राजा कीर्तिपाल चौहान तथा आबू का राजा धारावर्ष परमार ने गठबंधन कर मोहम्मद गौरी का सामना किया था। इस राजपूत सेना का नेतृत्व गुजरात के मूल राज सोलंकी द्वितीय की माता नायकी देवी और राजा धारावर्ष ने किया था। राजपूतों और तुर्कों के बीच बड़ा घमासान युद्ध हुआ और भारी संख्या में तुर्कों की सेना का विनाश हुआ। राजा धारावर्ष परमार ने इस युद्ध में अपनी रणनीति के अनुसार मुस्लिम सेना को बिना रोके घाटी में प्रवेश करने दिया और उनके अंदर आ जाने पर पीछे से रास्ता रोककर आगे की तरफ से गुजरात की सोलंकी सेना को उन पर आक्रमण करने का आदेश दिया, जिससे आक्रमणकारियों का बहुत विनाश हुआ और बहुत से आक्रमणकारी मारे गए और बहुत से जान की भीख मांगने पर विवश हो गए। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा धारावर्ष परमार का बल और पराक्रम देखकर भयभीत हो गया और कहा कि आज तक मैंने कई युद्ध किए, लेकिन ऐसा शूरवीर योद्धा कहीं नहीं देखा। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और उसकी सेना हार गई और मोहम्मद गौरी घायल होकर गजनी लौट गया। इसके बाद फिर कभी उसने गुजरात पर आक्रमण करने की नहीं सोची। इस विजय के स्मारक स्वरूप आबू के अचलेश्वर मंदिर में लोह स्तंभ स्थापित किया गया, जो अभी भी विद्यमान है। इसके बाद जब 1197 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण के लिए आबू की तरफ बढ़ा, तब गुजरात का राजा भीमदेव सोलंकी द्वितीय भी उसका मुकाबला करने के लिए आगे आया। उस समय धारावर्ष परमार भी सेना सहित अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए भीमदेव सोलंकी की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। आबू के कायंद्रा गांव के पास हुई इस लड़ाई में हालांकि हिंदुओं की सेना हारी, फिर भी धारावर्ष का रण संग्राम बेजोड़ और प्रेरणादायी था। विश्व विजयी खुसरो जब अजमेर से रवाना हुआ और अपनी सेना लेकर अन्हिलवाड़ के राजा का दमन करने का निश्चय कर आगे बढ़ा, तब रायकरण और धारावर्ष परमार के नेतृत्व में आबू पर्वत के नीचे बहुत बड़ी संख्या में राजपूत गठबंधन कर एकत्र हो गए थे और घाटी के द्वार पर मरने मारने को तैयार थे। वहां राजपूतों की स्थिति बड़ी मजबूत थी, इसलिए मुसलमानों ने आक्रमण करने का साहस नहीं किया, विशेषकर इसलिए कि उसी स्थान पर सुल्तान मोहम्मद गौरी हार चुका था। इसलिए उसी स्थान पर दूसरा युद्ध करना अशुभ समझा गया। आक्रमणकारियों को राजा धारावर्ष परमार से भी बड़ा भय था, क्योंकि धारावर्ष की कीर्ति, बल और पराक्रम से वह भली भांति परिचित थे। आक्रमणकारी जब पीछे हटने लगे तो राजपूत सेना ने देखकर यह समझा कि यह कायर है और डर गए हैं। घाटी छोड़कर राजपूत मैदान में लड़ने के लिए आगे बढ़े, जहां युद्ध करना सम्मान और कीर्ति का काम था। हिंदुओं को यह विश्वास हो गया था कि आक्रमणकारी सेना के हृदय में डर बैठ गया है। काफी समय तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने लड़ने को तैयार खड़ी रहीं। फिर आक्रमणकारियों की सेना सुबह के समय शिविर से निकलकर आगे बढ़ी और राजपूतों पर अचानक आक्रमण कर दिया।
दोपहर तक युद्ध होता रहा। हालांकि राजा धारावर्ष परमार और उनकी गठबंधन सेना ने बड़ी वीरता से युद्ध किया था, शत्रु सेना को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया था। धारावर्ष के पराक्रम और वीरता देखकर शत्रु सेना भयभीत भी हो गई थी, परंतु अचानक हुए आक्रमण से राजपूत सेना संभल नहीं पाई और युद्ध हार गए। राजा धारावर्ष को पीछे से वार कर धोखे से मार डाला गया। इस प्रकार शत्रु ने विजय हासिल की। इस युद्ध में करीबन 50,000 राजपूत योद्धा मारे गए और मारे गए सैनिकों के ऐसे ढेर लग गए कि मैदान और पहाड़ियों में कोई भेद नहीं रहा। राजा धारावर्ष परमार की वीर गाथा केवल एक इतिहास नहीं है, बल्कि उस अमर राजपूत योद्धा की कहानी है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अंत तक लड़ा था। हालांकि वे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, पर उनका साहस, रणनीति और पराक्रम आज भी अरावली पर्वतों की वादियों में गूंजता है। अचलेश्वर मंदिर का लोह स्तंभ आज भी उस विजय का साक्षी है, जो बताता है कि जब जब भारत पर संकट आया तब तब धारावर्ष परमार जैसे वीर इस भूमि से उठ खड़ा हुआ।